अब लोगों ने क्वांटम कंप्यूटर के बारे में जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा। अभी गूगल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको डेवलप करने की ट्राई कर रहे हैं। सो बेसिकली आज हम लोग इस वीडियो में क्लासिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर को जानने से पहले ना हम लोगों को थोड़ा सा क्लासिकल कंप्यूटर को भी जानना पड़ेगा। क्लासिकल जो कंप्यूटर होता है ना, वो बीट्स के थ्रू काम करता है। अब बीट्स क्या होता है ना, बीट्स से हमारा जो डेटा होता है, आप लोग डेटा जानते ही होंगे, तो डेटा का सबसे छोटा पार्ट होता है। अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने एक शानदार सा फोटो खींचा। अब इस फोटो का साइज आप लोग देख रहे हैं 1.49 MB का इसका साइज। सो बेसिकली इस 1.49 MB के साइज के अंदर आप लोग का जो फोटो का डेटा है, मतलब जो कलर वगैरह है उसके बारे में लिखा होगा। उसी के साथ साथ कौन सी कैमरा से लिया गया है, कौन सी तारीख को, कौन सी डेट को, कौन सी जगह से, इतने सारी इंफॉर्मेशन उस फोटो के अंदर रहता है, जिसका टोटल साइज होता है 1.49 MB। अब इसी साइज को हम लोग एक कटोरा पकड़ लेते हैं जिसके अंदर चावल भरा हुआ है। अब हम लोग इस कटोरे से एक चावल के दाने को निकालते हैं। अब ये जो चावल का दाना है, ये कटोरे का सबसे छोटा पार्ट है, मतलब वो कटोरा का सबसे छोटा पार्ट है, और इसी छोटे पार्ट को हम लोग दाना कह रहे हैं और कंप्यूटर लैंग्वेज में उसको बीट्स कहेंगे। अगर कटोरा एक डेटा होता और डेटा में से हम लोग सबसे छोटा पार्ट को निकालेंगे, उसी को हम लोग बीट्स बोलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों ने समझ चुके होंगे। तो यही बीट्स होता है, और बीट्स को हम लोग 0 एंड 1 के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर है उसको साथ हम लोग जब कोई भी काम करवाना होता है तो हम लोग उसको जो कमांड देते हैं, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि हैकर जो होता है वो कोड लिखता रहता है और उसके थ्रू वो कोई भी चीज को हैक कर लेता है। यही पे हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है ना, वो कोड को वो रन कर रहा होता है। और आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग का जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल कंप्यूटर समझ रहा है, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे हाई लिख रहे हैं तो क्लासिकल कंप्यूटर समझ रहा है कि वो हाई है। लेकिन यहीं पे गलत होता है, क्योंकि हमारा जो लैंग्वेज है और क्लासिकल कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है, दोनों अलग है। हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है ना, उसको बाइनरी नंबर बोलते हैं, और हमारा जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसको तो जानते ही हैं। सो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे हाई एवरीवन टेक्स्ट फॉर्म में लिखा। हम लोग सोच रहे होंगे कि हाई एवरीवन को हमारा कंप्यूटर समझ रहा है कि वो हाई एवरीवन लिखा है, लेकिन वो समझ पा रहा है दूसरा उसका खुद का लैंग्वेज में, जिसको हम लोग अगर कन्वर्ट करेंगे ना तो इतना बड़ा नंबर आएगा। 1010 कैसे मतलब लिखा हुआ है, पूरे के पूरे सिनेरियो में 1 एंड 0 में भरा हुआ है। इसी को अगर हम लोग डिकोड करेंगे तब हम लोग हाई एवरीवन पाएंगे, और इसी लैंग्वेज को हम लोग बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको 101001 ऐसा कुछ डिनोट किया जाता है। अब 1 एंड 0 जो है ना, वो एक स्विच की तरह है। मतलब आप लोग के घर में लाइट तो होगा ही, और उसको आप लोग एक स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब आप लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो जलने लगता है, मतलब लाइट अभी हाई स्टेट में है। इसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं, और जब हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं मतलब लाइट ऑफ हो चुका है, मतलब वो अभी उसका लो स्टेट में है, तो इसको हम लोग 0 से डिनोट करते हैं। अब इसी 1 एंड 0 के कॉम्बिनेशन से हम लोग सीपीयू में कोई भी चीज को प्रोसेस कराते हैं, या फिर सीपीयू हमारे साथ जब इंटरेक्ट करना होता है तो वो इसी लैंग्वेज में हम लोगों को मैसेज सेंड करता है। उसके बाद वाला जो प्रोसेसिंग होता है ना, वहां पे वो 1 एंड 0 को हमारा जो लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, और हम लोग टेक्स्ट देखते पाते हैं। तो हाँ, इसी तरीके से हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटिंग है वो वर्क करता है एकदम डीप लेवल पे। अब हम लोग क्लासिकल कंप्यूटर को जान चुके हैं कैसे काम करता है, तो हम लोग के लिए क्वांटम कंप्यूटर जानना थोड़ा सा आसान होगा, मतलब थोड़ा सा ही आसान होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आप लोगों ने अभी अभी जाना है कि हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर होता है उसमें डेटा का सबसे छोटा पार्ट को हम लोग बीट्स बोलते हैं, वैसे ही हमारा जो क्वांटम कंप्यूटर होता है ना, उसका छोटा पार्ट को हम लोग क्यूबिट्स बोलते हैं। अब हमारा जो क्लासिकल बीट होता है ना, उसको हम लोग 0 या फिर 1 से डिनोट करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि एक ही टाइम में क्लासिकल कंप्यूटर का जो बीट है, क्लासिकल बीट, वो 1 में रहेगा या फिर 0 में रहेगा। लेकिन क्यूबिट्स के मामले में होता है कि ये भी 0 एंड 1 से ही रिप्रेजेंट होता है, मतलब एंड रिजल्ट जब आता है तो हम लोग 0 1 के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब ये फंक्शनिंग स्टेट में रहता है तब ये 1 में भी रह सकते हैं या फिर 0 में भी रह सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 1 0 दोनों में से कोई भी एक स्टेट में रह सकते हैं, फिर 1 0 दोनों में ही रह सकता है। इसी को हम लोग सुपर पोजिशन बोलते हैं। आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है,
हम लोग पकड़ लेते हैं कॉइन एक क्यूबिट है और हेड को 1 पकड़ लेते हैं और टेल को 0 पकड़ लेते हैं। अब इसको हम लोगों ने हवा में अब हवा में उछालने के बाद वो हवा में फ्लिप करता रहेगा, मतलब घूमता रहेगा। तो उस समय हम लोगों को नहीं पता रहता कि वो एक्चुअली में हेड में है या फिर टेल में है। हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि वो हेड में है या फिर टेल है, लेकिन हम लोग अगर उसको नहीं देखेंगे तो वो हेड में भी रह सकते हैं, टेल में भी रह सकते हैं, पर दोनों में से कोई भी एक चीज में ना रहे कि दूसरा ही कोई चीज हो जाए। मतलब वो उसके तरह से वो रहेगा, उसके अंदर जो एटम्स है, मतलब कोई भी चीज होता है, हमारा बॉडी से लेके हमारा जो ये जो कैमरा जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एटम से बना हुआ है। और जब हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे ना, वो अपना ही खुद का एक स्टेट में रहेगा, वो नहीं पता कि कौन सा वाला स्टेट में रहेगा। जब तक मैं उस कैमरा को नहीं देख रहा हूँ, सामने जो कैमरा है इसको अगर मैं नहीं देखूंगा तो शायद ये कोई भी चीज में हो सकता है, ये शायद एक लोहा भी बन सकता है, मुझे नहीं पता है। जब तक मैं उसको नहीं देख रहा हूँ मुझे नहीं पता है कि वो कौन से वाले स्टेट में है। यही क्यूबिट्स के थ्रू अप्लाई होता है। जब तक हम लोग उस कॉइन को पकड़ नहीं लेते हैं तब तक हम लोग को नहीं पता कि वो कौन सी स्टेट में है। जब हम लोग पकड़ने के बाद उसको देख रहे हैं कि अच्छा हेड आया है, लेकिन एक सेकंड पहले वो हेड नहीं था। ऐसा भी हो सकता है कि वो टेल था, वो अचानक से हेड में कन्वर्ट हो गया, या फिर वो हेड टेल में से कोई नहीं था, एक सिंपल सा एक मेटल का बॉडी था जो कि अचानक से हेड में कन्वर्ट हो गया। ऐसा ही कुछ होता है। मैं जानता हूँ फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन हाँ यही कॉन्सेप्ट है बेसिकली सुपर पोजिशन। और इसके थ्रू होता क्या है कि जो क्यूबिट्स होता है वो 0.5, 0.3, 0.1, 0.2 ऐसा कुछ नंबर में रहता है, जहाँ पे क्लासिकल बीट 0 या फिर 1 में रहेगा, लेकिन क्यूबिट 0 1 में ना रहे कि ऐसा कुछ नंबर में रह भी सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो इससे फायदा क्या है, क्योंकि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो इसका फायदा क्या हो रहा है? मान लीजिए हम लोगों को ए से बी जाना है और उसके लिए 5 पाथ है। हम लोगों को डिफाइन करना है कौन सा वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। हम लोग का जो क्लासिकल कंप्यूटर वर्क करता है ना, वो एक ही टाइम में एक ही बीट में रहता है। इसी की वजह से वो पहले 1 नंबर पाथ, मतलब पहला पाथ को चेक करेगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद 5वां पाथ चेक करके हम लोग को बताएगा कौन सा वाला सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। और मान लीजिए इसमें 5 सेकेंड लगा है, लेकिन यहीं पे क्यूबिट्स आता है कि वो 1 में भी रह सकते हैं, वो 0 में भी रह सकते हैं, पर दोनों में से कोई भी स्टेट में ना रहेगा, दूसरा ही स्टेट में रहे। इसकी वजह से होता क्या है कि वो एक ही सेकेंड में वो पांचों के पांचों जो पाथ है ना, उसमें वो रह सकता है और उन सारे के सारे कैलकुलेशन को कर सकता है। मतलब जहाँ पे क्लासिकल कंप्यूटर एक ही पाथ में रहेगा एक ही टाइम पे, वहीं पे क्वांटम बिट्स या फिर क्यूबिट्स पांचों के पांचों पाथों में ही रह सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड करते है वो क्या करेगा। इसी की वजह से ये जो क्यूबिट्स होता है ना, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। और हमारा जो ये रियल वर्ल्ड होता है ना, एक क्यूबिट्स के थ्रू ही काम करता है। हमारा जो ये एटॉम्स वगैरह है, इसका बिहेवियर हमारा क्लासिकल कंप्यूटर जो है ना, वो अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। क्यूबिट्स वहीं पे इस रियल वर्ल्ड को अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है। अभी तो क्वांटम कंप्यूटर डेवलपिंग स्टेट में है, लेकिन इसका एप्लीकेशन क्या होगा, मतलब ये जब आएगा तो इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला एप्लीकेशन होगा हम लोगों का डेटा सिक्योरिटी। हमारा क्लासिकल बीट जो होता है वो 0 एंड 1 के थ्रू हमारा पूरा डेटा को सिक्योर रखता है, जो कि हम लोग अभी तक सोचते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई सिक्योर है। लेकिन वहीं पे जो क्यूबिट होगा वो मल्टीपल स्टेट में रह सकता है, इसी वजह से वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। मतलब क्यूबिट्स को मैंने अभी अभी समझा है कि ये सुपर पोजीशन में रहता है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर दिखाता है। तो वैसे ही स्टेट में ये अगर हम लोगों का डाटा को अगर रखेगा ना, तो कोई भी हैकर होगा वो अगर क्वांटम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तब तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो क्लासिकल कंप्यूटर के थ्रू हमारा क्वांटम कंप्यूटर को हैक करने की ट्राई करेगा ना, तो वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। मतलब हमारा जो क्वांटम सिक्योरिटी होगा वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का सिक्योरिटी होगा। दूसरा जो होता है वो मेडिकल साइंस में होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा जो अभी क्लासिकल कंप्यूटर है उसके थ्रू हम लोगों ने बहुत सारा मेडिकल, मतलब मेडिकल चीजें डिस्कवर किया है। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग कुछ चीजों को देखें, मतलब कोई बहुत सारा बीमारी ऐसे भी है जिसका कोई मेडिकल साइंस के पास जवाब भी नहीं है और हम लोगों को पता भी नहीं है कि उसका एंटीबायोटिक कैसा होगा। लेकिन वही पे अगर हम लोग इसको क्वांटम कंप्यूटर के थ्रू करने की कोशिश करें, क्वांटम कंप्यूटर रियल लाइफ को रेप्लिकेट बहुत अच्छे से कर पाता है। इसकी वजह से ये बहुत ही आसानी से अभी जो अननोन
अननोन डिजीजेस है जिसके बारे में हम लोगों को पता भी नहीं होगा, या फिर जिसका कोई मेडिकल साइंस में कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, वो सब कुछ हम लोग इसके थ्रू डिस्कवर कर सकते हैं। इसी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लोग जानते होंगे, यहाँ तक कि इस वीडियो का मेन स्क्रिप्ट जो बेसिक स्क्रिप्ट था वो एआई ने ही मेरे लिए लिखा है। मान लीजिए टेस्ला का जो ऑटो कार है, उसको ट्राई करने के लिए उसको बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता है। देखते होंगे कि वो उसमें बहुत सारा ग्लिच होता है, लेकिन वही पे अगर क्वांटम कंप्यूटर होगा, मैंने जैसे बोला क्वांटम कंप्यूटर एक साथ बहुत सारा पाथ को एक ही साथ में वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वजह से होगा कि जहाँ पे हम लोग का अभी का जो क्लासिकल बीट्स के थ्रू हम लोग जब ऑटो ड्राइविंग कर लेते हैं, वो पहले एक रास्ते को देखते हैं, उसके बाद दूसरा रास्ता, ऐसे देखते देखते उसके बाद वो शॉर्टेस्ट रास्ता को डिफाइन करता है। लेकिन वही पे क्यूबिट्स करेगा कि सब रास्ता एक ही साथ में कैलकुलेट कर लेगा और तुरंत ही हम लोगों को बता देगा कि कौन सा वाला शॉर्टेस्ट है और गाड़ी एक्यूरेटली चलता रहेगा। यहाँ तक कि एक्सीडेंट्स या फिर वो जो मिसमैनेजमेंट होता है उसके वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो एक ही साथ में बहुत सारा ऑपरेशन करता है। क्लासिकल कंप्यूटर एक ही टाइम में एक ही ऑपरेशन करता है। इसी के साथ वेदर फोरकास्टिंग आप लोगों को पता ही होगा, अभी के दुनिया में हम लोग बहुत सारा वेदर ऐसा भी होता है जिसको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, जैसे कि भूकंप हो गया या फिर सुनामी हो गया। इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है। हम लोग वेदर जरूर बोल देते हैं कि अच्छा 1 घंटे बाद शायद यहाँ पे बारिश होगा, लेकिन शायद 1 घंटे बाद वेदर चेंज भी हो जाए और हम लोगों का जो मोबाइल ऐप में आप लोग देखते होंगे वेदर में बहुत बार दिखाता है कि अभी बारिश होगा, लेकिन बारिश ही नहीं हो रहा है। ऐसा प्रॉब्लम आता है क्योंकि, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर आएगा तो हम लोगों का जो रियल वर्ल्ड है उसको रेप्लिकेट भी कर सकता है। इसकी वजह से होगा कि वेदर फोरकास्टिंग और भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और बहुत ही बेहतर हो जाएगा। और इसके बाद तो आता है हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी, जहाँ पे मैं ये मान सकता हूँ कि क्लासिकल कंप्यूटर जो है ना, वो हमारा साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा योगदान देता है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारा कुछ होता है जो कि हम लोग का क्लासिकल कंप्यूटर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि क्लासिकल कंप्यूटर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पे क्वांटम कंप्यूटर उसको तुरंत ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग का जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वहाँ पे बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है जब क्वांटम कंप्यूटर एक्चुअली में आ जाएगा। अभी तो ये डेवलपिंग स्टेट में है। हाँ, मैं मानता हूँ कि क्लासिकल जो कंप्यूटर है उसको कभी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए क्वांटम कंप्यूटर आ भी गया ना, तो भी 10-15 साल तक आप लोग मान लीजिए हमारा जो क्लासिकल कंप्यूटर वो रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद शायद क्वांटम कंप्यूटर उसको पूरी की पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे, लेकिन उसके पहले तो रिप्लेस नहीं हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।